सभी को नमस्कार। पिंकी हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज की हमारी क्लास है, उसका विषय है हिंदी की पुस्तक क्षितिज, जो क्लास 10th की है। उसका काव्य खंड है, उसका पहला पाठ है पद। सूरदास के पद हैं। पहला काव्य खंड से पहला पाठ है सूरदास के पद। तो पद पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं जो कवि हुए हैं सूरदास जी, उनका जीवन परिचय देख लेते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे, अष्टछाप में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 थे, विठलनाथ के शिष्य थे। तो जो सूरदास जी हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अष्टछाप के कवियों में इनको गिना जाता है। आगे है, उनके 3 ग्रंथों सुर सागर, साहित्य लहरी और सुर सारावली में सुर सागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सुर की कविताओं में मिलता है। सुर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सुर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। इनकी 3 रचनाएं हैं, हमने देखा। इनकी 3 रचनाएं कौन कौन सी हैं? सुर सागर, साहित्य लहरी और सुर सारावली। जो काफी लोकप्रिय हुई सर्वाधिक, वो कौन सी है इनकी? सुर सागर। जो ये पद दिए गए हैं, यह सुर सागर में भ्रमर गीत से पद लिए गए हैं। 4 पद इसमें दिए गए हैं। इनमें किस चीज का वर्णन किया है? कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। जब वृंदावन से जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं तो वह वापस नहीं आते। तो वो अपने एक दूत को, उद्धव को गोपियों के पास संदेश उनके लिए भेजते हैं। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती हैं। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में कहा गया है? गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में से नहीं बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। और चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीतिक पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म, प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। अब हम विस्तार से चारों पद देखेंगे। ये आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये उद्धव भेजा गया है, जो कृष्ण ने संदेश लेकर उद्धव को भेजा था। और ये गोपियां जब इनकी बात सुनती है और ये भौरा आ जाता है, तो भौरे के माध्यम से ही उद्धव पर व्यंग कसा जा रहा है गोपियों के माध्यम से। इसका प्रसंग बनाएंगे हम कि प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत भक्तिकालीन कवि सूरदास द्वारा लिखित है। आपने अभी सूरदास का परिचय पढ़ा है। तो ये थे? भक्तिकाल जो है साहित्य में, उसके ये कवि माने जाते हैं। और
आगे है, यह पद सूरदास के भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। इसमें क्या है, इसमें गोपियों ने कृष्ण के मित्र उद्धव की प्रेम संबंधित उदासीनता पर व्यंग करते हुए उसे भाग्यशाली बताया है। देखते हैं व्याख्या। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सनेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। कहने का अभिप्राय है कि गोपियां क्या कहती हैं उद्धव को, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव पर व्यंग करती हुई गोपियां कहती हैं कि वो तुम वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली हो। बड़भागी मतलब भाग्यशाली, भाग्यशाली। अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी। तुम सने के धागे में नहीं बंधे। अपरस रहत सने तगा के, तगा मतलब धागे में, सने के धागे में नहीं बंधे हो। तुम्हारा मन उससे अनुरक्त नहीं हुआ। नहिन मन अनुरागी, तुम्हारा क्या है जो प्रेम से है मन वो अनुरक्त नहीं हुआ। तुम स्नेह के बंधन को नहीं जानते, क्योंकि तुम कभी स्नेह के धागे में बंधे ही नहीं हो, तो तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। इसलिए तुम क्या है हमारी विरह की वेदना को नहीं समझ पा रहे हो। पुर इनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। फिर वो एक उदाहरण के माध्यम से क्या समझाती हैं कि जिस प्रकार कमल की पत्तियां जल के अंदर रहती हैं लेकिन फिर भी उन पर कहीं भी जल का दाग नहीं लगता। पुरइनी पात, कमल का पत्ता, पुरइनी पात रहत जल भीतर, जैसे कि कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है। तारस देह न लागी, लेकिन उस पर क्या है, उन पत्तों पर जल के अंदर रहने पर भी क्या है, एक बूंद भी जल नहीं ठहरता। जो जल महा तेल की गागरी बूंद ना ताको लागी। पहले में क्या था कि कमल का पत्ता जल में रहता है फिर भी क्या है उस पर जल का दाग नहीं लगता। और अगले में क्या है, जो जल महा तेल की गागरी, और जिस प्रकार तेल की मटकी के जल के भीतर रहने पर भी उस पर क्या है बूंद न ताको लागी, उस पर क्या है एक बूंद जल की भी नहीं ठहरती। क्योंकि तेल की गागरी मतलब तेल की मटकी, तेल की मटकी जब जल के भीतर जाती है तो उस पर भी क्या है एक भी बूंद क्या है नहीं ठहरती। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। इन दोनों पंक्तियों के माध्यम से वो क्या व्यंग्य करना चाह रही हैं कि तुम हमें कितना ही निर्गुण भक्ति का उपदेश दे लो लेकिन हमारे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, इस पंक्ति का आशय है कि तुमने कभी भी प्रेम रूपी नदी में अपना पाव नहीं डुबोयो। दृष्टि न रूप परागी, और न ही तुम्हारी दृष्टि किसी के सौंदर्य से मुग्ध हुई है, नहीं तुम्हें कोई अभी तक कोई सुंदर लगा है, और न ही तुमने प्रीति, न ही तुम्हें स्नेह प्रेम के नदी में कभी भी अपना पाँव नहीं डुबोया है। इसलिए तुम हमें क्या है कृष्ण को भूल जाने का जो संदेश लेकर आए हो उसका हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सूरदास अबला हम भोरी, गुट चाटी जो पागी। और अंत में गोपियां हैं वो कहती हैं हम भोली भाली स्त्री हैं। सूरदास कहते हैं कि गोपियों के माध्यम से कहा गया है कि अबला हम भोरी, हम क्या हैं भोली भाली स्त्री हैं। गुर चाटी जो पागी, हम तो कृष्ण प्रेम में ऐसी दीवानी हो चुकी हैं जैसे कि चीटी गुड़ से पागी लिपटी रहती है। वैसे ही हम क्या है श्री कृष्ण के प्रेम में, श्री कृष्ण जी के स्नेह में ऐसे ही हम चीटी की तरह उनसे लिपटे हुए हैं। अतः तुम चाहकर भी हमें क्या है कृष्ण प्रेम को भूलने के लिए विवश नहीं कर सकते। जो उद्धव हैं वो क्या थे, निर्गुण भक्ति का क्या है संदेश लेकर आए थे। सगुण भक्ति की जगह क्या थे, निर्गुण भक्ति का संदेश लेकर आए थे कि तुम श्री कृष्ण से प्रेम को छोड़कर तुम निर्गुण की भक्ति करो, निराकार की भक्ति करो। तो इसमें क्या है गोपियों ने उनसे मना कर दिया, क्योंकि गोपियों ने कहा कि तुम अभी क्या है प्रेम या स्नेह के बंधन को नहीं जानते, इसलिए जो तुम हमें ये उपदेश दे रहे हो इनका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उम्मीद है आपको पहले पद की व्याख्या समझ आई होगी। देखते हैं दूसरा पद। मन ही मन की ही मांझ रही, मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो नाही परत कहीं। इसमें गोपियां कृष्ण द्वारा उद्धव के माध्यम से जो संदेश भेजा है उसे सुनकर वो कहती हैं
मन ही मांझ रही। जो हमारी कृष्ण से मिलने की आशा थी वो क्या है, मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उधो, ना ही परत कहीं। हे उद्धव, तुम अब अपना उपदेश देते रहो, किंतु इनका हम पर ना ही परत कहीं, इनका हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। क्योंकि हमारा जो मन है वो क्या है, कृष्ण जो प्रेम की क्या है, परत ना ही परत कहीं। इस पंक्ति का आश्चर्य है, ना ही परत कहीं, कि जो कृष्ण के प्रेम की हमारे पर परत है वो ऐसी चढ़ गई है कि उसको हटाया नहीं जा सकता। अवधि आधार आस आवन की, हमने जो उनके आने की आस लगाई हुई थी, श्री कृष्ण के आने की, तन मन बिथा सही। और वो क्या है, हमारे तन मन ने विरह की आग को सहा है। कि हमने जो कृष्ण से मिलने की आस लगाई हुई थी, हमें लगता है वह हमें व्यर्थ ही लग रही है, हमें श्री कृष्ण के आने की कोई उम्मीद नहीं लग रही। अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहनी विरह दही। अब इस जोग, और जो तुम अब ये संदेश लेकर आए हो निर्गुण भक्ति का, इसको सुन सुनकर हमारी क्या है, जो विरह की आग है वो और ज़्यादा जल उठी है। क्योंकि अब तो हमने श्री कृष्ण प्रेम को कभी भी न त्यागने का क्या है, पक्का इरादा कर लिया है। चाहती हुती गुहारी, जिथई ते उतते धार बही। आगे कहा गया है कि हम तो विरह की अग्नि से रक्षा कृष्ण तक कैसे पहुंचे। श्री कृष्ण को पुकारना चाहती हैं, चाहती हुती गुहारी जिधई ते। वो कहती हैं कि जो हमें विरह की आग लगी हुई है, अग्नि जो हमारे अंदर है, उसकी रक्षा के लिए श्री कृष्ण को पुकारना चाहती हैं। उतते धार बही, लेकिन यहाँ तो क्या है, योग की धारा बह रही है। सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर ज्यादा न लही। कवि सूरदास जी कहते हैं कि फिर गोपियां कहती हैं, अब हम धैर्य कैसे धारण करें, अब धीर धरई क्यों, अब हम धैर्य कैसे धारण करें। मर्यादा न लही, हमारी तो मर्यादा भी नहीं रही। अर्थात हम तो कृष्ण प्रेम में इतनी दीवानी हो चुकी हैं कि हमें अपनी सामाजिक मर्यादा के बंधनों का भी हमें ध्यान नहीं रहता। वो भी हम सब क्या है, सामाजिक बंधन छोड़ चुके हैं। नेक्स्ट है, अगला पद है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन करम बचन नंद नंदन उन यह दृढ़ करी पकड़ी। इस पद में क्या कहा गया है कि दिखाया गया है कि गोपियों के एक निष्ठ प्रेम को दिखाया गया है श्री कृष्ण के प्रति। उद्धव ने जब मथुरा से ब्रिज में आकर गोपियों को कृष्ण प्रेम को छोड़कर योग साधना का जो उपदेश दिया, तब गोपियां उसका उत्तर देते हुए कहने लगी, क्या, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे तो श्री कृष्ण जो हैं हमारे लिए हारिल पक्षी के पैरों में पकड़ी लकड़ी के समान है। मन कर्म वचन नंद नंदन उर, हमारे मन कर्म और वचन में इसे दृढ़ता पूर्वक क्या है, पकड़ लिया है। यह दृढ़ करी पकड़ी, बिल्कुल जकड़ लिया है। हमारे मन कर्म और वचन से क्या है, हमने श्री कृष्ण को क्या है, दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है। अर्थात हम मन से दिन रात क्या है, श्री कृष्ण का मनन करती रहती हैं। जागत सोवत स्वपन दिवस निशी, कहना कहना जकरी। और हम क्या हैं, हम सोते हुए जागते हुए तथा दिन रात कृष्ण नाम की रट लगाए रहती हैं। अर्थात क्या है, चारों पहर हम श्री कृष्ण की याद में जलते रहते हैं, अग्नि में याद उनकी आती रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककड़ी। और आगे क्या कहती हैं कि जो तुम लेकर आए हो, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो तुम हमें यह ज्ञान योग का संदेश दे रहे हो, इसको सुनकर ऐसा लगता है जो करुई ककड़ी, मतलब कड़वी ककड़ी के समान ये क्या है, तुम्हारा संदेश हमें लग रहा है, जैसे हमने कड़वी ककड़ी को खा लिया हो। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। और अंत में क्या कहते हैं कि गोपियां कहती है कि हे उद्धव, यह योग साधना का
संदेश तो तुम जाकर उन लोगों को यूं तो सुर तिन्हई ले सौंपो जिनके मन चकरी। सू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। मतलब यह योग साधना का जो तुम लेकर आए हो, ये बीमारी इनको बोला गया है कि ये जो योग साधना की रोग और पीड़ा बीमारी लेकर आए हो, व्याधि, ये जो बीमारी लेकर आए हो, ये कहाँ से लाए हो? ये तो देखी सुनी न करी, ये तो ना तो हमने कभी देखी है ना कभी सुनी है। यह तो सुर तिन्हई ले सौंपो। और अंत में कहती हैं कि हे उद्धव, यह जो तुम योग साधना का संदेश लेकर आए हो, ये उन्हीं को सौंपो जिनके मन चक्री। ये उन्हीं को, उन लोगों को ही इसका संदेश दो जिनका मन चक्री के समान स्थिर नहीं रहता, अर्थात चंचल रहता है। अगला पद है, हरि है राजनीति पढ़ी आई। अब गोपियां उद्धव को क्या कहती हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी आए। ये सारा संदेश उद्धव का अब सुन लिया है गोपियों ने। अब गोपियां क्या है, आपस में जो संदेश सुन लेती हैं योग साधना का, तो आपस में कहने लगी हरि है राजनीति पढ़ी आई कि हे सखी, अब क्या लगता है श्री कृष्ण क्या है राजनीतिक शास्त्र में पढ़ लिया है, मतलब वो राजनीतिक शास्त्र में दक्ष हो गए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। उद्धव द्वारा जो ये निर्गुण उपासना की बात कहने पर गोपियां उनसे कहती हैं कि तुम कृष्ण द्वारा भेजा गया संदेश हमें बता दिया है, तुम तो पहले ही चतुर हो। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। उद्धव के द्वारा जो गोपियों को समाचार दिया गया है उसे क्या कहती हैं गोपियां, संदेश हमें अब तुमने क्या है बता दिया है। इक अति चतुर हुते पहिले ही, तुम तो पहले ही चतुर हो। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, तुम तो पहले ही चतुर हो, ऊपर से क्या है तुम्हारे गुरु ने तुम्हें राजनीति का ग्रंथ पढ़ाकर भेजा है। ये उद्धव को पर व्यंग्य करती है कि तुम पहले ही इतने चतुर हो और अब क्या है तुम्हारे गुरु ने तुम्हें राजनीति का ग्रंथ पढ़ाकर भेज दिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, मैं उनकी तेज बुद्धि से अच्छी तरह परिचित हूँ। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए, मैं उनकी क्या है तेज बुद्धि से अच्छी तरह परिचित हूँ, जो उन्होंने तुम्हें क्या है योग साधना का संदेश देकर पढ़ाकर भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि पहले यहाँ के लोग बहुत ही भोले थे। उद्धव भले लोग आगे के, पहले क्या थे यहाँ के लोग बहुत भोले होते थे, जो दूसरों की भलाई के लिए क्या थे इधर उधर डोलत धाए, इधर उधर क्या थे घूमते रहते थे। अब अपने मन फेर पाहिए, हमें तो तुम भी वैसे ही क्या है भले मानस लग रहे हो। कृष्ण से कहना कि वह हमारा मन वापस लौटा दे। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू हुते चुराए, जो उन्होंने हमारा मन चुरा लिया है वो क्या है हमें लौटा दे। जो क्या उन्होंने हमें चलत जू हुते चुराए, जो चलते उन्होंने हमारा मन चुरा लिया था उसको वो लौटा दे। अर्थात क्या है हमारा क्या है एक ही मन था जो श्री कृष्ण ने चुरा लिया है, श्री कृष्ण जी ने चुरा लिया है, वो हमारा क्या है उनको कहना कि हमारा लौटा दे मन। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। अतः अब हम और किस मन में निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करें। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। वे जो दूसरों को नीति सिखाते हैं, हमारे साथ अनीतिपूर्ण व्यवहार क्यों कर रहे हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन, हमारे साथ क्यों अनीतिपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। जे ओ अनीति छुड़ाए, जो क्या है दूसरों की नीति, जो दूसरों को नीति सिखाते हैं। अर्थात हमारे विरह को दूर करने की बजाय हमें निर्गुण उपासना करने पर संदेश क्यों भेज रहे हैं। राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाही सताए। सूरदास जी कहते हैं कि राजा का धर्म तो दूसरों को अनीति से छुड़ाना होना चाहिए। गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि राज धर्म तो यही, कि राजा का धर्म तो यही होता है जो प्रजा न जाही सताए। राजा का धर्म तो यही होता है कि वो अनीति दूर कर लोगों को नीति के मार्ग पर चलाए। तो ये थे सूरदास के पद।
उम्मीद है आपको ये समझ आए होंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में इसके हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।